नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड रोपवे रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा। रेस्क्यू के दौरान गिरी महिला की मौत। हादसे के 45 घंटे बाद 46 को बचा गया, 4 की गई जान। झारखंड के देवघर में त्रिकूट पर्वत पर रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया है। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में से 46 को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हो गई है और 12 से ज़्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, उसकी मौत हो गई है। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। आज मंगलवार को तीसरे दिन 7 घंटे के करीब ऑपरेशन चला। एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों ने हेलीकॉप्टर से 2500 फीट ऊंचाई पर पहुंचकर रोपवे की 3 ट्रॉलियों में फंसे 15 को निकाल लिया। ऊंचाई और तेज हवा होने की वजह से यह सबसे मुश्किल रेस्क्यू हुआ। रेस्क्यू के दौरान एक जवान के पैर में चोट लग गई है। एक दिन पहले सोमवार को सेना, वायुसेना, आईटीबीपी और एनडीआरएफ की टीमों ने 12 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया था। इसमें 33 लोगों को 3 हेलीकॉप्टर और रस्सी के सहारे बचाया गया था। रेस्क्यू के दौरान सेफ्टी बेल्ट टूट जाने के कारण एक व्यक्ति की हेलीकॉप्टर से नीचे गिरकर मौत हो गई थी। अंधेरा और कोहरा हो जाने की वजह से ऑपरेशन को बंद कर दिया गया था। त्रिकूट हादसा दुखद व पीड़ादायक। राज्यपाल। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल देवघर के त्रिकूट पर्वत पर बने रोपवे हादसे पर चिंता जताई है। उन्होंने इस घटना को अत्यंत दुखद व पीड़ादायक बताया है। राज्यपाल रमेश बैस ने कहा है कि मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और बाबा बैद्यनाथ से घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं, वे सभी सही सलामत घर लौटे। लोहरदगा में नहीं थम रही सांप्रदायिक हिंसा। उपद्रवियों ने एक और दुकान में लगाई आग। रघुवर दास को प्रशासन ने जाने से रोका। झारखंड में लोहरदगा जिले के सदर थाना क्षेत्र के हिरही गांव में विगत 10 अप्रैल 2022 की शाम रामनवमी शोभा यात्रा में पथराव की घटना के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। उपद्रवी लगातार प्रशासन को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। इस घटना में विगत 10 अप्रैल 2022 को 1 दर्जन वाहनों और 3 घरों को फूंके जाने के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था किए जाने से हिंसा पर नियंत्रण पाने की उम्मीद जागी थी, परंतु सोमवार की देर रात एक बार फिर उपद्रवियों ने हेसल गांव में झोपड़ी नुमा एक होटल में आग लगाकर पुलिस प्रशासन को चुनौती दे दी है। उधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को घटनास्थल पर जाने से प्रशासन ने रोक दिया। भाजपा समर्थकों ने इसके विरोध में झारखंड सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रघुवर दास परिसदन में ठहरे हुए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो विगत 48 घंटे के दौरान लोहरदगा जिले में स्थिति सामान्य होती हुई नजर नहीं आ रही है। इधर 36 घंटे से ज़्यादा समय से लोहरदगा जिले में लगातार इंटरनेट सेवा ठप है, जिससे आम खास लोग जो है काफ़ी परेशान हैं। इंटरनेट सेवा ठप रहने से सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो रहा है। फिर से चंद्रपुरा, पारसनाथ और हजारीबाग में रुकेगी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। पूरी दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 13 अप्रैल यानी कल बुधवार से झारखंड के चंद्रपुरा, पारसनाथ और हजारीबाग रोड स्टेशन पर रुकने लगेगी। दक्षिण पूर्व रेलवे जोन से सोमवार शाम यह आदेश टाटानगर, चांडिल, पुरुलिया, हिजली एवं बोकारो समेत विभिन्न स्टेशनों पर भेजा गया ताकि तीनों स्टेशनों के लिए यात्रियों के टिकट बुक हो सके। कोरोना का संक्रमण फैलने पर 22 मार्च 2020 से पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का तीनों स्टेशनों पर ठहराव बंद कर दिया गया था, जिसे यात्रियों की मांग पर फिर से शुरू किया जा रहा है। अब चंद्रपुरा, पारसनाथ और हजारीबाग रोड स्टेशन पर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के अप डाउन में रुकने से रोज सैकड़ों यात्रियों को आवागमन में सहूलियत होगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जानिए लोगों की जुबानी हादसे की सबसे बड़ी वजह। ग्रामीण बोले, भीड़ देख 4 की जगह 7 लोगों को ट्रॉली में बैठाया, हम तो डर से चढ़ते ही नहीं। देवघर के त्रिकूट पहाड़ी के रोपवे हादसे ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 2 दिन के कठिन रेस्क्यू के बाद सेना के जवानों को सफलता हाथ लगी है। 12 ट्रॉली में फंसे 46 लोगों को बचा लिया गया है। हादसा रविवार की शाम 4 बजे हुआ था। इसमें 12 ट्रॉली गहरी खाई और आसमान के बीच लटकी रह गई। हादसे की वजह को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने जो कहा वो
सुन आप भी चौंक जाएंगे। पैसे की ज़्यादा कमाई के चक्कर में जिस ट्रॉली में 4 लोगों को बैठाना था उसमें 7 से 8 लोगों को भर दिया गया। नतीजा हुआ कि रोपवे के शुरू होते ही हादसा हो गया। स्थानीय ग्रामीण प्रमोद कुमार गौरई ने बताया है कि ओवरलोडिंग और ट्रॉली की सही से रिपेयरिंग नहीं करने के कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। रामनवमी पर ज़्यादा भीड़ देख रोपवे के कर्मचारियों ने ट्रॉली पर 4 के बदले 6 से 7 लोगों को भी बैठा लिया था। वही स्थानीय निवासी सुभाष कुमार ने बताया है कि रेस्क्यू के दौरान एक ट्रॉली के अंदर से 7 लोगों को निकाला गया था। हम लोग यहाँ के स्थानीय होकर भी रोपवे पर नहीं चढ़ते हैं और न ही अपने बच्चों को चढ़ने देते हैं। रामगढ़ में महुआ चुनने गई महिला को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला। इलाके में दहशत। रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड के कुज्जू ओपी क्षेत्र के बड़की डूंडी में मंगलवार को एहल सुबह महुआ चुनने गई महिला को एक पागल हाथी ने कुचल कर मार डाला। इस दौरान महुआ चुन रही अन्य महिलाओं ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। बताया जा रहा है कि बड़की डूंडी निवासी पिंकी देवी 38 वर्षीय सुबह करीब 5 बजे महुआ चुनने के लिए घर से निकली थी। जब वह राखाबारी अपने महुआ पेड़ के समीप पहुंचकर महुआ चुनने लगी तभी हाथी अपनी तेज गर्जन के साथ महिला को सूंड से उठाकर घसीटने लगा और महिला को पटक पटक कर मार डाला। इस दौरान हाथी ने महुआ से भरे टोकरी को तोड़कर उस महुआ को भी रौंद दिया। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग वहां बड़ी तादाद में पहुंच गए। सूचना पाकर घटनास्थल पर पहुंचे वनरक्षी सुनील कुमार, नीतीश कुमार मुंडा, पवन कुमार अग्रवाल एवं आनंद कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए सहायता के तौर पर परिजनों को 10,000 रुपये देने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण नहीं माने और सरकार द्वारा 4 लाख रुपए दिए जाने का जो प्रावधान है उसके तहत तत्काल करीब 50% रुपए देने की मांग पर अड़ गए। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की हो रही अनदेखी। दीपक भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने पंचायत चुनाव के मामले में झारखंड सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की अनदेखी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ भाजपा शासित राज्यों में कांग्रेस बिना आयोग गठन किए चुनाव का विरोध करती है, वही दूसरी तरफ झारखंड में उसकी ही सरकार में कांग्रेस के कोटे के ही विभागीय मंत्री आलमगीर आलम बिना पिछड़ों के आरक्षण के ही पंचायत चुनाव की घोषणा करते हैं। इन दलों का चाल, चरित्र और चेहरा यही है। दीपक ने कहा कि भाजपा का मानना है कि इससे बेहतर होता कि दलीय आधार पर चुनाव की घोषणा होती। झारखंड की सरकार राज्य में आयोग का गठन कर अविलंब 1 माह के अंदर उस रिपोर्ट को लेकर 1 महीने बाद ही चुनाव करवाती। जब मध्य प्रदेश में आयोग का गठन कर 1 माह में सारी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है तो झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। तो सीएम ने दिया घटना की उच्च स्तरीय जांच का आदेश। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर स्थित त्रिकूट पहाड़ के रोपवे का तार टूटने से हुई घटना और इसमें हुई मौत पर अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। इससे पहले सीएम सोरेन ने रांची एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि इस हादसे के बाद युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। गोड्डा में सामने आया सनसनीखेज मामला। शराब के नशे में पड़ोसी ने की पति पत्नी की हत्या, कुल्हाड़ी से हमला, वारदात के बाद किया सरेंडर। झारखंड के गोड्डा में सनसनीखेज मामला सामने आया है। शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाले पति पत्नी की हत्या कर दी है। दोनों पर कुल्हाड़ी से वार किया गया है। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। घटना जिले के राजा भीठा थाना क्षेत्र की डुमरिया पंचायत के बाड़ा सिन्नी गाँव की है। सोमवार की आधी रात वारदात को अंजाम दिया गया। हत्या का आरोप सामजोय हेम्ब्रम नामक व्यक्ति पर लगा है। घटना में 38 वर्षीय पति मांझा हेम्ब्रम और 35 वर्षीय पत्नी तालामय मरांडी की मौत हो गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि हत्यारा मरने वाले व्यक्ति का रिश्ते में चाचा लगता है। दोनों परिवारों के बीच पहले से कोई विवाद नहीं था। शराब के नशे में आरोपी ने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि पति पत्नी घर में सो रहे थे। अचानक शाम हेम्ब्रम कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा। इसके बाद दोनों पर हमला कर दिया। इसमें उनकी मौत हो गई। मुखिया पद के प्रत्याशी सिर्फ 2 वाहनों से कर सकेंगे प्रचार। पंचायत चुनाव के लिए पूरे राज्य में 16 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन पत्रों की जांच के बाद उम्मीदवार चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के लिए कई तरह की गाइडलाइन जारी की है। उम्मीदवारों को किस तरह प्रचार करना है, प्रचार के दौरान किस तरह की सावधानियां बरतनी होगी, उम्मीदवार प्रचार के लिए और चुनाव के दिन कितने वाहनों का प्रयोग कर सकते हैं, इसके लिए आयोग ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया है। इसके तहत ग्राम पंचायत के मुखिया पद
पद के उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र में चुनाव प्रचार तथा मतदान के दिन भ्रमण के लिए सिर्फ 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकेंगे। इसी तरह पंचायत समिति के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के उम्मीदवार चुनाव प्रचार और मतदान के दिन घूमने के लिए सिर्फ 2 वाहनों का ही उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिला परिषद के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्य पद के उम्मीदवार अपने चुनाव प्रचार तथा मतदान के लिए भ्रमण के लिए अधिकतम 4 वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। देवघर एयरपोर्ट मिली डीजीसीए की हरी झंडी, अब किसी भी दिन शुरू हो सकती है देवघर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान। बाबा नगरी देवघर समेत पूरे राज्य के लिए अच्छी खबर है। देवघर में नवनिर्मित हवाई अड्डे को डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने के लिए एरोड्रोम लाइसेंस मिल चुका है। 11 अप्रैल को ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की ओर से यह लाइसेंस जारी किया गया है। मंगलवार को डीजीसीए के लाइसेंस को ट्वीट करते हुए गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने लिखा है कि डीजीसीए का लाइसेंस देवघर एयरपोर्ट को मिल चुका है। सभी को ढेरों बधाइयाँ। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि बस अब विकास की उड़ान का दिन किसी भी दिन समय तय किया जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि बस अब विकास की उड़ान का दिन किसी भी समय तय हो सकता है। ट्वीट के जरिए ही उन्होंने लाइसेंस के लिए प्रधानमंत्री और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति आभार जताया। रोपवे हादसे मामला। रोपवे हादसे में युवक राकेश की मौत पर परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। देवघर त्रिकूट पर्वत में फंसे लोग को रेस्क्यू कर निकालने के दौरान सोमवार को युवक राकेश कुमार का सेफ्टी बेल्ट टूटने के कारण गिरने से मौत हो गई थी। मृतक के परिजनों ने आज मंगलवार को मुआवजे की मांग को लेकर दुमका देवघर त्रिकूट के पास सड़क जाम कर दिया। बताया जा रहा है कि मृतक राकेश के परिजन सड़क पर शव रख कर रोड जाम कर दिया। प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि राकेश की मौत लापरवाही से हुई है, वैसे सेना के जवान को कोर्ट मार्शल करनी चाहिए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।